सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट 2021 में एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उन सभी स्टूडेंट को यह नहीं पता होता है कि एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी के सामने एक एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें आप सभी को 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। जी हां, आपका जो पेपर होता है एज अ सेम टू सेम इसी तरीके से पेपर होता है जो कि आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, लेकिन ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस साल 10th क्लास 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं और वो फर्स्ट ईयर में या 11th क्लास में एडमिशन करना चाहते हैं और साथ में वो एनसीसी में भर्ती भी होना चाहते हैं। तो उन सभी को ये नहीं पता होता है कि एनसीसी में अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, उसके बाद में आपको एक एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, फिर आप सभी को एक छोटा सा इंटरव्यू देना होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में। तो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी देख सकते हो और वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है। अगर आप मान लीजिएगा अगर आप इस साल एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो 50 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आप सभी को दिखाई देंगे। अगर आप उनमें से 40 क्वेश्चन के भी अगर आप आंसर देते हो तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो एनसीसी में हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो, अगर आप 40 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हो तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई और ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है सेम इसी तरीके से होता है, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए बिल्कुल आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021-22, ठीक है। टाइमिंग जो है इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, 100 मार्क्स है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो और इनके आंसर भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होती है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इस बात को भी याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? इंडियन आर्म फोर्सेस को कितने भागों में बांटा गया है? तो बिल्कुल इंडियन आर्म फोर्सेस को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा इंडियन आर्मी, एक होता है इंडियन नेवी और दूसरा होता है, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे तो फर्स्ट होता है थल सेना, फिर होता है नौसेना, फिर होता है जल सेना। ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों भागों में जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं को बांटा गया है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? तो वो न्यू दिल्ली में है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के नाम से हम उन्हें जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को भी आप अच्छे से देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन उन ऑप्शन में से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर आप 2021 में एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, देखिएगा एनसीसी जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है एनसीसी। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, इसीलिए जो है वो एनसीसी में जो क्वेश्चंस होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो डिफेंस रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो तो आपको डिफेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एनसीसी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को ज्यादा जो है वो डिफेंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, वही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, उन्हें हम क्या नाम से जानते हैं? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चलिए अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? ठीक है, तो
भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? तो जिसे हम चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जल सेना इंडियन नेवी की रैंक्स का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? ठीक है, तो इंडियन नेवी की जो हाईएस्ट रैंक होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो इन्हें ये क्वेश्चन पूछना था कि इंडियन नेवी की हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? तो एडमिरल होती है। क्या रैंक होती है? एडमिरल होती है। इस बात को याद रखिएगा, नेवी की हाईएस्ट रैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, थल सेना की उच्चतम रैंक कौन सा होता है? तो इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक कौन सी होती है? तो आप सभी को पता ही होगा कि जनरल होती है। कौन सी रैंक होती है? तो थल सेना की जो हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है जनरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करेंगे, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? ठीक है, तो अभी यहां पे हमें इंडियन एयरफोर्स की हाईएस्ट रैंक बताना है, तो इसमें एयर चीफ मार्शल होती है। क्या होती है? तो भारतीय वायुसेना की जो हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है एयर चीफ मार्शल। चलिए, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है। अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन आसान है। आप सभी को पता चल रहा होगा कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करो आप सभी सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रथम विजेता कौन है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। तो परमवीर, सबसे पहले परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को जो है सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया? जी हां, अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि सबसे पहले जो परमवीर चक्र जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को दिया गया था, लेकिन वो कब दिया गया था? तो 1947 में दिया गया था। इस बात को भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप सभी नए हो इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि आगे चल के जो है आपको इसी तरीके से एनसीसी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी को कितने कमांड्स में बांटा गया है? ठीक है, तो इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स होते हैं? तो इंडियन आर्मी के 7 कमांड होते हैं। ठीक है, एक होता है ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड, साउथर्न कमांड, ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, और होता है जो कि ओके, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड, साउथर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, ट्रेनिंग कमांड और सेंट्रल कमांड। ठीक है, ये सारे के सारे इंडियन आर्मी के कमांड से। अब बहुत सारे अब नए स्टूडेंट हो आप, तो आपको इन कमांड्स के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप एनसीसी के कैडेट्स हो तो आपको इन कमांड्स के बारे में तो पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी के कितने कमांड्स है? तो इंडियन नेवी के 3 कमांड्स होते हैं, एक होता है ईस्टर्न कमांड, एक होता है वेस्टर्न कमांड और एक होता है साउथर्न कमांड। तो ये 3 कमांड्स होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा, इंडियन नेवी के 3 कमांड से। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, तो अभी मैंने आप सभी को बताया था कमांड्स। ठीक है, तो अभी एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है, एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का सबसे पहला नाम, ठीक है, इंडियन नेवी फर्स्ट नेम क्या था? तो भारतीय नौसेना का सबसे पहले क्या नाम था, या किस नाम से हम इंडियन नेवी को जानते थे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडियन नेवी को हम सबसे पहले किस नाम से जानते हैं? अभी तो हम इंडियन नेवी कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या नाम से जानते थे? तो पहले जो है हम इसे रॉयल इंडियन मरीन के नाम से जानते थे। क्या नाम से? तो रॉयल इंडियन मरीन के नाम से जानते थे। अभी जो है हम इसे क्या नाम से जानते हैं? तो नौसेना या इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन पहले किस नाम से जाना जाता था? तो रॉयल इंडियन मरीन के नाम से। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी हां, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिसको हम सीडीएस के नाम से जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो कौन है भाई? तो जनरल बिपिन रावत साहब है। ठीक है, तो ये भारत के पहले सीडीएस है, जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रॉयल इंडियन मरीन, ठीक है, आप सभी को मैंने अभी कहा था कि रॉयल इंडियन मरीन, तो हम रॉयल इंडियन मरीन को अभी किस नाम से जानते हैं? तो हम
इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं। लेकिन रॉयल इंडियन मरीन की स्थापना कब हुई थी? तो 1663 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1663 में रॉयल इंडियन मरीन की स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा रैंक है? जी हां, हमारी जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, जो थल सेना है, वो विश्व में कौन से रैंक पर है? तो चौथे रैंक पर है। कितने रैंक पर है? तो चौथे रैंक पर है, इस बात को याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में हमारे थल सेना का जो है वो चौथा रैंक आता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक है? अभी आप सभी को बताना है कि हमारा इंडियन नेवी का पूरे वर्ल्ड में कितना रैंक है। तो ये होगा हमारा 7वां रैंक। कितना? तो 7वां रैंक होगा, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का विश्व में कितवां स्थान है? जी हां, इंडियन एयरफोर्स का पूरे वर्ल्ड में कितवां स्थान है? ठीक है, तो चौथा स्थान है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, एयरफोर्स का कितवां स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल अगर आई थिंक कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, किसी को आ रहे होंगे, किसी को नहीं आ रहे होंगे। अगर आप सभी को आ रहे हैं तो भाई आपकी जो प्रिपरेशन वो अच्छी है, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवल एकेडमी, ठीक है, जिसे हम INA के नाम से जानते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर स्थित है? तो इजीमाला में। कहां पर है? इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर है? तो इजीमाला में, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, CRPF, ठीक है, CRPF के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम BSF के नाम से जानते हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो BSF की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में BSF की स्थापना हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो आप सभी इस साल NCC में भर्ती होना चाहते हो, तो आप सभी को NCC की स्थापना कब हुई ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, 1948 में जो है वो राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई। नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना है वो 1948 में हुई। चलिए, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, तो CISF की जो स्थापना है वो कब हुई? तो 1969 में। याद रखिएगा, 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम CISF के नाम से जानते हैं, तो CISF की स्थापना हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, ठीक है, आप सभी को पता है NSG कमांडो हम कहते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की जो स्थापना है वो कब हुई थी? NSG की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। 1986 में NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की स्थापना हुई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एक्ट कब लागू किया गया? भारतीय वायुसेना एक्ट कब लागू किया गया? तो 8 अक्टूबर 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 में जो है वह इंडियन एयरफोर्स एक्ट को लागू किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, जी हां, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है वेलिंगटन, नीलगिरी पहाड़िया, तमिलनाडु। ठीक है, ये उसका पूरा एड्रेस है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है वो वेलिंगटन, नीलगिरी पहाड़िया और तमिलनाडु में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। जो कि आप सभी, आपके स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी ऑप्शन को भी आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और जो मिलते जुलते आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको उन ऑप्शन में से सही आंसर आपको पता करना है। प्रथम नौसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? जी हां, प्रथम नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, जो हमारे भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष है उनके नाम क्या है? तो वाइस एडमिरल RD कटारी साहब। ठीक है, क्या है? तो वाइस एडमिरल RD कटारी साहब, जो कि प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। चलिए, अगला क्वेश्चन,
भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब, ठीक है। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल किसे बनाया गया? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब को बनाया था। और दूसरे फील्ड मार्शल कौन थे? तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब थे, ठीक है। तो प्रथम कौन होंगे? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब, और दूसरे फील्ड मार्शल जो है वह के.एम. करियप्पा साहब है। इन दोनों नाम को भी आपको याद रखना है। अभी तक इंडिया में ये दो ही फील्ड मार्शल बने हैं। फर्स्ट जो है वो सैम मानेकशॉ साहब है, और सेकंड जो है वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब है। तो ये भारत के दो ही फील्ड मार्शल अभी तक भारत में बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जी हां, मैंने आप सभी को पहले ही एक स्टार्टिंग में ही हमने ये क्वेश्चन देखा था कि इंडियन आर्मी के कितने कमांड से, वहां पे आप सभी ने बिल्कुल आंसर भी बताया था 7 कमांड से। तो आप 7 कमांड में से हमने 7 कमांड में से यहां पे एक कमांड से, जो कि साउथर्न कमांड, जिसे हम दक्षिणी कमांड के नाम से जानते हैं, तो दक्षिणी कमांड का जो मुख्यालय है वह कहां पर है? तो वह पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो आप सभी को मैं एक बात यहां पे बता दूं। देखिएगा, आप में से बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे आप मिशन एनसीसी इस तरीके से सर्च करके भी आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार सभी स्टूडेंट लाइक बटन तो जरूर दबा देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसी तरह की वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहेगी, ठीक है। और एक बात मैं यहां पे आप सभी को बता दूं, देखिएगा, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट, ओके, एंट्रेंस टेस्ट, एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी, ठीक है। और आप सभी को और मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है तो आप जो है मिशन एनसीसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021 इस तरीके से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप पूरी वीडियोस, आप इस प्लेलिस्ट से आप ऐसी रोजाना वीडियोस देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पहला ही लिंक मैं इस प्लेलिस्ट का दे दूंगा, वहां से भी क्लिक करके आप पूरी वीडियोस इस तरीके से देख सकते हो, और एनसीसी में आप अपना एडमिशन करवा सकते हो एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करके। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड, ओके, तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो कोलकाता में। इस बात को याद रखिएगा, पूर्वी कमांड, ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी के, वो कोलकाता में, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का केंद्रीय कमांड, यानी कि भारतीय थल सेना का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में। कहां पर है? तो सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है, या वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, ठीक है। तो आप सभी को मैंने पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सबसे पहले परमवीर चक्र किसे सम्मानित किया गया परमवीर चक्र से? तो मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को जो है सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और मेजर सोमनाथ शर्मा साहब को परमवीर चक्र कब दिया गया? तो 1947 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब इंपॉर्टेंट डे यहां पे आता है कि थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? जी हाँ, इंडियन आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अगर आप सभी आप जो है इस साल बहुत सारे स्टूडेंट आर्मी विंग से एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नेवी विंग से एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एयर विंग से एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आपको थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंडियन नेवी डे जो है हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हम एनडीए कहते हैं, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए कहां पर स्थित है? तो एनडीए जो है वो खड़कवासला महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, खड़कवासला महाराष्ट्र में एनडीए स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसे हम IMA के नाम से जानते हैं, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो वो देहरादून में। कहां पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अकादमी, जी हां भारतीय वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में। इस बात को भी याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कहां पर है? तो ये हैदराबाद में। चलिए अब बात करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। जी हां, तो अब बात आती है, मैंने आप सभी को कहा था कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, तो आप सभी ना आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, या आप मिशन एनसीसी इस तरीके से भी आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए। मैं टेलीग्राम पे जो है ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप सभी इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मैंने कई बार जो है इस पीडीएफ का जो लिंक है मैंने सोचा कि क्यों ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, किसी का किसी के कोई लिंक को टच करता है तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, कोई सिर्फ पीडीएफ को रीड कर पाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसलिए आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिशन एनसीसी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर लेना और आराम से आप उस पीडीएफ को अच्छे से बार बार पढ़ते रहिए और उस पीडीएफ की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने? जी हां, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने? तो श्री बलदेव सिंह। कौन? तो श्री बलदेव सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो भारत का फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो नाग, उसका नाम क्या है? तो नाग है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? जी हां, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? तो 18 अगस्त 1978, 18 अगस्त 1978 में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिरक्षा प्रणाली इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है या वह कोस्ट गार्ड है, तो इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड, तो इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। कहां पर है? तो नई दिल्ली में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ, याद रखिए प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा साहब है, ठीक है। प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे भारतीय सेना के? तो जनरल KM करियप्पा साहब है। ओके, तो जनरल यानी कि अभी हम उन्हें क्या कहेंगे? तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ, तो अभी हमने प्रथम देखा था, प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब थे, लेकिन अंतिम, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल महाजन राजेंद्र सिंह। कौन थे? तो जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी है जो कि कमांडर इन चीफ थे अंतिम। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष का नाम? जी हां, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष का नाम क्या है? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी साहब। कौन है प्रथम वायुसेना अध्यक्ष? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी साहब। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वदेशी निर्मित व स्वदेशी डिजाइन वाला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, ठीक है, तो प्रथम स्वदेशी निर्मित वाला मिसाइल या स्वदेशी डिजाइन वाला मिसाइल कौन सा है? तो ये होगा पृथ्वी। कौन सा मिसाइल है? तो पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में स्थल सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में इंडियन आर्मी के अध्यक्ष यानी कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है या सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो जनरल मनोज मुकुंद नारवणे साहब है। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नारवणे साहब है। इस बात को याद रखेंगे। तो आज के हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह साहब है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने बिल्कुल आज 50 क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भाई पर क्वेश्चन 2 मार्क का था, मतलब कि टोटल आपका जो पेपर था वो 100 मार्क का था। ठीक है, तो आप सभी मुझे स्टूडेंट बता दो कि 100 में से आपके कितने मार्क्स सही है
या 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता था, ये सभी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चलता है कि कौन कौन कैडेट इस या कौन कौन स्टूडेंट या कौन कौन कैडेट इस क्लास को देख रहा है या इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, तो आप सभी के कितने क्वेश्चन सही आए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप सभी और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। वैसे तो हमारी डेली क्लासेस चलती है रात 8 बजे, आप वहां से भी जो है रेगुलर इसी तरीके से क्लासेस आप कर सकते हो। ठीक है, और आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ही देर बाद ना वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही देर बाद वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को आप क्लिक करके वहां से भी वीडियोस देख सकते हो। अब जिनका भी एग्जाम आप 2021 में जितने भी स्टूडेंट आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पेपर अच्छा पूरा सॉल्व करिए और जल्द से जल्द एनसीसी में भर्ती भी हो जाइए। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक बटन भी दबा दीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और आप हमारे साथ मिशन एनसीसी इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया है। तो बिल्कुल चलिए मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साइनर अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हम सब